गुड इवनिंग। लेक्चर नंबर 3 है, उसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की ओरिजिन क्यों हुई, अगर इसको थोड़ा सा समझें, क्योंकि हमने कुछ देखा एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन में, खासकर कहाँ पे, ऐसे जगह पे जहाँ पे आइसोटोपिक केस आ रहा था। उस आइसोटोपिक केस में क्या था कि जहाँ पे मास किसी एलिमेंट के डिफरेंट हो गए थे, ऐसे सीन में, तब वहां पे ओरिजिन हुई किसकी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके साथ साथ अगर हम कुछ और एक्सेप्शनल केस देखें, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर H2O बना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि H2O ही बना सकता है, इसके बाद H2O2 भी बना सकता है। नाइट्रोजन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते देखें तो ये 5 ऐसे जो है डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बना सकते हैं, जिसके केस में क्या होगा कि रेशियो को हम जब चेक करने जाएंगे तो वहां पे उसका प्रोपोर्शन मल्टीपल आएगा, अलग अलग आएगा। इसके केस में ये क्या है, दिस लॉ इज प्रपोज्ड, मतलब इस लॉ को जो दिए उनका नाम था जॉन डाल्टन, या इसी को हम और क्या कह सकते हैं, डाल्टन मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, इफ दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो और कंबाइन होने के बाद मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा अगर कंपाउंड बनाते हैं, और फिर आगे की लाइन में एक का मास क्या कर दिया जाए, अगर फिक्स कर दिया जाए, ठीक, लाइन क्या कह रहा है, इफ टू एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, मतलब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हुए और बनाए क्या, एक से ज्यादा कंपाउंड, और उसमें मासेस ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंड विद अ फिक्स मास, मतलब एक एलिमेंट का मास क्या कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, दूसरे का जो हमें मास मिलेगा वो हमेशा उसका जो रेशियो होगा वो रेशियो एक स्मॉल इंटीजर्स में ऑब्टेन होगा। ड्यू टू दिस, इसी वजह से इसको कहा जाता है क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहा जाता है, तो फिर ऐसे सीन में इसका एग्जांपल लेंगे तब ज्यादा वेरिफिकेशन होगा इस लॉ का। तो सबसे पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम कंबाइन करते हैं, इसके रेशियो को समझते हैं, तो टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड, फर्स्ट इज द H2O, वाटर के मॉलिक्यूल की, दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब अगर यहाँ देखें तो हाइड्रोजन का मास कितना है, 2, इसके भी केस में हाइड्रोजन का मास कितना है, 2, तो एक का मास हमने तो फिक्स कर दिया, लेकिन दूसरे का मास देखो, यहाँ के रिस्पेक्ट में H2O के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन का मास कितना है, 16, इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में इसका मास कितना है, 32। अब यहीं पे आपको मल्टीपल प्रोपोर्शन दिखेगा, अगर 16:32 को देखें तो एक का जो रेशियो हमें मिलेगा ये 1:2, इसका मतलब एक ही एलिमेंट ऑक्सीजन के दो अलग अलग रेशियो मिल रहे हैं, एक जगह हम इसको 16 के रिस्पेक्ट में 1 पा रहे हैं और दूसरी जगह 32 के रिस्पेक्ट में 2, जो इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर एक का मास क्या किया गया, फिक्स किया गया, तो दूसरे वाले का जो रेशियो होगा हमेशा क्या होगा, स्मॉल इंटीजर से। दूसरा एग्जांपल इसका क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसके रिस्पेक्टफुली हमारे पास कितने 5 डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड व्हेन कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। फर्स्ट नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या ऑक्साइड के शिफ्ट में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ये जो केस बन रहा है इसमें हमने नाइट्रोजन का मास क्या कर दिया, फिक्स, कितना, 28। अब दूसरे का अगर हम इस वे में देखें, यहाँ ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में इसका मास 16, इसके रिस्पेक्ट में 32, फिर O3 के रिस्पेक्ट में 48, O4 के रिस्पेक्ट में 64, O5 के रिस्पेक्ट में 80। अब इस रेशियो को थोड़ा सा अगर हम देखना चाहें तो ओवरऑल देखेंगे कि ऑक्सीजन का अलग अलग कंपाउंड में जो इंटीजर्स मिल रहा है या रेशियो मिल रहा है, डिफरेंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, जो इस बात की पूरी तरीके से क्लियरिटी करता है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बिहाफ पे अगर किसी एक का मास हमने फिक्स किया तो दूसरे का जो मास होगा वो उसके रिस्पेक्टफुली हमेशा एक क्या होगा, स्मॉल इंटीजर्स में ही ऑब्टेन होगा। थैंक यू।